लोग कहते हैं सिय राममय सब जग जाने, सब परमात्मा, सब में परमात्मा है, यह एक दृष्टि है। लेकिन आज एक दूसरी बात मैं आपसे कहूं, सब में प्रभु हैं, यह एक दृष्टि है। और दूसरी दृष्टि से देखो तो सब में गुरु हैं, यह दूसरी दृष्टि है। गुरु सब में है। माता गुरु बनी, पिता का ज्ञान कराया, पिता गुरु बने, व्यवहार का ज्ञान कराया। पिता ने ही तो कराया, बेटा यह दुकान है, यह मकान है, यह हिसाब किताब है, यह ऐसे। अच्छा, तो पिता ने यह ज्ञान कराया। लेकिन आप सोचो, पिता लाख पढ़ाता, हम पढ़े ही ना होते। हिसाब किताब तो बाद में, पहले किताब तो पढ़ी होती, तब तो हिसाब समझते हैं। तो जिसने विद्यालय में अक्षर ज्ञान कराया वह भी गुरु। माता गुरु, पिता गुरु, अक्षर पढ़ाने वाला गुरु। आहा, मैं तो कहता हूं, जिस आप विषाद के क्षणों में पड़े थे, कुछ सोच नहीं पा रहे थे, क्या करें क्या करें, किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं, एकांत में आए, अपने घर में कक्ष में जाकर शयन कर रहे हैं। पत्नी पूछती है, क्या बात? कुछ नहीं, नहीं बोलो, क्या बात? और आप अपनी बात रखते हैं और वह कोई बात, अरे तो इसमें परेशान होने क्या, इसमें ऐसे ऐसे कर लो, अरे ये तो मुझे ध्यान ही नहीं आया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। तो उस समय पत्नी के भीतर से बोला कौन? गुरुदेव ही बोले। माता के भीतर से गुरु बोलते हैं, पिता के भीतर से गुरु बोलते हैं, अक्षर सिखाने वाले के भीतर से गुरु बोलते हैं। और कष्ट के क्षणों में पत्नी उचित सलाह देती है तो पत्नी के भीतर से गुरु बोलते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने तो स्वयं इसका अनुभव किया। पहुंच प्रिया के सन्मुख तुलसी खड़े थे खोए खोए। पहुंच प्रिया के सन्मुख तुलसी खड़े थे खोए खोए। रत्ना बोली मैं तो जागी, रत्ना बोली मैं तो जागी, आप अभी तक सोए, आप अभी तक सोए। त्यागो काम राम की भक्ति करो निर्मल सी, गुण गायक सीताराम जी के। त्यागो काम राम की भक्ति करो निर्मल सी, गुण गायक सीताराम। सद्गुरु चक्रवर्ती सुख सरल संत तुलसी, गुण गायक सीताराम जी के। जैसी प्रीति करी तुम हमसे, जैसो प्रेम कियो तुम हमसे, हरि सो क्यों न कियो रे। चल जाते बैकुंठ लोक में, जहां प्रभु को दरबार लगो रे। भज मन तुलसी सीताराम तो कहो रे। भज मन तुलसी सीताराम तो। भज मन तुलसी, भज मन तुलसी, भज मन। धन्य तुम्हारो प्रेम। रत्नावली जी प्रसन्न हो गई। ये झगड़ा नहीं है, कलह क्लेश नहीं है। रत्नावली जी ने एक ही बात कही, ऐसा प्रेम सुना नहीं गया, अद्भुत प्रेम है। क्योंकि रत्नावली जी माता कहती हैं कि इतनी रात गए, ये बरसात और ये उमड़ घुमड़ कर बादल बरस रहे हैं, जमुना जल बढ़ा हुआ है, रात्रि का समय, जमुना जी पार कैसे हुए?
तुलसीदास जी बोले मुर्दा बह रहा था, हमने नाव समझ लिया उसे। मुर्दे पर बैठकर जमुना जी पार कर आया, तो ये भवन के ऊपर कैसे आए? सांप लटक रहा था, हमने रस्सी समझा, तो उसको रस्सी समझकर हम तुम्हारे भवन पे चढ़कर आ गए। रत्नावली जी की आंखों में आंसू आ गए। आपको बार बार प्रणाम, ऐसा प्रेम नहीं देखा। मुर्दे को नाव समझ लेना, सर्प को रस्सी समझ लेना, और इतनी तन्मयता, इतनी लगन, इतनी तड़प, पर किसके लिए? हमारे लिए। रत्नावली जी कहती हैं तड़प तो बहुत अच्छी है, पर उस तड़प का लक्ष्य ये चाम नहीं, राम होना चाहिए, तो जीवन तुम्हारा धन्य हो जाए। प्रेम तो सच्चा है, तड़प तो बहुत अच्छी है, लेकिन लक्ष्य यह नहीं है। तू तिरिया मेरे ज्ञान की माता, सुनकर शुभ उपदेश आपके हृदय में भाव भर आया। प्रभु पद प्रीति प्रेरणा दायिनी, देवी को शीश झुकाया। चल दिए राम दरस हित, अखियां ले आकुल सी, गुण गायक सीताराम। सदगुरु चक्रवर्ती सरल संत श्री तुलसी, गुण गायक सीताराम जी के। रत्नावली जी ने उपदेश दिया, तुलसीदास जी ने हाथ जोड़ लिए, सिर झुकाया। देवी, अब मैं समझ गया, तुम तो माध्यम हो, पर तुम्हारे बहाने गुरुदेव ही बोल रहे हैं। अच्छा, गुरुदेव रत्नावली जी के भीतर से बोल सकते हैं? हाँ। व्याप्तम येन चराचरम, सब में व्याप्त है वह गुरु तत्व। इसलिए जहां भी, जिसके द्वारा भी आप जाग रहे हो, वहीं गुरुदेव को प्रणाम कर लेना कि आप ही इस रूप में आकर मुझे जगा रहे हैं, मुझे सावधान कर रहे हैं। संसार में जहां जहां से आपको ज्ञान मिलता है, वहां आपके गुरुदेव ही उस माध्यम से आपको जगाते हैं।